हेलो दोस्तों। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लेके। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो सवाल रहने वाला है, क्या रमन ने 1995 में 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर आरंभ किया था। कहीं नौकरी करता होगा भाई। 5,000 के मासिक वेतन पर उसने शुरू कर दिया अपना काम। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है। पर साल, प्रति साल 200 रुपये उसके बढ़ते जाते हैं। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा और उसका योग भी ज्ञात करना है। ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए, हमें खुद की ही एपी बनानी है। चलिए बना लेते हैं। पहले वर्ष 5,000 लिख देता हूँ एपी बराबर, क्योंकि हमें एपी अपने यहाँ बनानी पड़ेगी। 5,000 2-3 वर्ष का कर लेते हैं। 5,200, क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष 200 बढ़ रहा है। फिर 5,400 से लेकर लिख देता हूँ 7,000 तक, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कब होगा 7,000, इसलिए डैश बीच में लगा दिया। बस इतना पता है, बस 7,000 हो जाएगा, ख़त्म बात। अब क्या करेंगे, एपी निकल आई। चलिए, ए बराबर एन, डी बराबर एन। पहले ए और डी निकाल। ए बराबर कितना है 5,000। डी बराबर कितना है 200। क्यों लिखा? क्योंकि 5200 में अगर 5,000 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 200। 200 बचेगा कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बचेगा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर लास्ट का पद दिया है, मैंने लास्ट का पद दिया है, ठीक है, अगर ऐसे कर देते 12वें पद तक 13वें पद तक, तो मानते एन। लास्ट का पद दिया है, न्यू चीज़ मिली आपको एल। लास्ट अंतिम पद, क्या अंतिम पद, प्रथम पद ए, अंतिम पद एल। कितना 7,000। आइए, ए का सूत्र नहीं होता है, डी का सूत्र हमारे पास नहीं है, एल का हाँ जी बिल्कुल एल का सूत्र है, लगाएंगे। देखिए क्या होता है एल का सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल। ये होता है एल का सूत्र। सो ए बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 200 बराबर 7,000। हो गया भैया 7,000। चलिए, एन माइनस 1 और 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000। बोलो क्यों लिखा? इसलिए लिखा, यहाँ पे 5,000 प्लस का था, पक्षांतर करके उस तरफ भेज दिया, हमारा माइनस का हो गया कि नहीं? यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके भेज दिया, हमारा हो गया माइनस का। 200 का गुणा भी कर लेते हैं। सो 200 एन माइनस 200 इजकल टू 2,000, 2,000 बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 200 एन इजकल टू 2,000। अब देखिए, ये माइनस का पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये भी संख्या है ये भी संख्या है, तो इसको पक्षांतर करके अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा हमारा, प्लस का 200। तो कितना हो गया 200 एन इज इक्वल टू, हो गया ना 2,200 हो गया। सो अब क्या करना है, एन इज इक्वल टू 2,200 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 2 एकम 2, ये हो गया 11 बार में काट दिया। दोस्तों, एन बराबर 11वें पद। देखिए 11वें निकाले, मतलब मैंने एन निकाल लिया, बाय द वे एन निकाल लिया। एन निकाला यानी कि उसका 11 साल के बाद वेतन 7,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 200 रुपये रोज बढ़ रहे हैं तो उसके 11वें साल में 7,000 वेतन अवश्य हो जाएगा। अब ये तो रही अपनी वेतन की बात, निकाल लिया। उसके बाद सवाल कह रहा था उसका योग भी ज्ञात करना है। 5,000 से लेके इसका योग भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए योग ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए,
फार्मूला क्या कहता है? योगफल का लिख देता हूँ, योगफल से हमारा फार्मूला क्या कहता है? SN इज इक्वल टू N/2 एंड 2A प्लस N-1 इंटू D। हो गया फार्मूला कंप्लीट। आइए चलते हैं। SN के N के स्थान पर 11 हो जाएगा। S11 बराबर 11/2 एंड 2 इंटू ए का मान कितना ऊपर दिया था? ए का मान दिया था ना 5000। कितना है? 5000 प्लस N यानी कि 11 माइनस 1। डी का मान कितना है? इंटू लगा दे। डी का मान कितना दिया गया? 200। आइए सॉल्व कर देते हैं। क्या लगेगा? S11 बराबर 11/2। 5000 का इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 प्लस 11 माइनस 1 एज इट इज 10 इंटू 200। हो गया। एक और बार, S11 इज इक्वल टू 11/2 एंड 10,000 प्लस 200 इंटू 10 2000। राइट। अब क्या करना है? सॉरी, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे? S11 बराबर 11/2 इंटू 10,000 प्लस 2000 हो जाएगा हमारा 12,000। हो गया। अब इस 2 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 एंड 3 0 1 2 3। हो गए 6000 आ गया। 6000 का डबल 12,000, 12,000 का आधा कर दिया मैंने, 2 से गुणा करने पर 6000 आ गया। अब 11 इंटू 6000 इज इक्वल टू 66,000। ये लीजिए, आ गया ये आपका योगफल का एज इट इज राइट आंसर। मैं लिख देता हूँ, आइए इधर पे लिख देता हूँ। N इज इक्वल टू हमारा निकला था 11। ये हमारे पहले वाले का था आंसर, एंड सेकंड वाले का जो आंसर है यानी कि SN इज इक्वल टू SN में लिख दूँ यानी कि योगफल का आंसर निकला है 66,000। ये लीजिए, आपके हो गए आंसर तैयार। ऐसे गाइस हम लगाते हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हैं हमारे समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस एंड आंसर। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना देखना। और अगर समझ में बाय द वे नहीं आया हो, पहली बात तो आ जाएगा, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लेना। कायदे में दोस्तों आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। एक बात और, जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो रूल ये कहता है कि आप एकदम लाइन से चलिए, जो पूछा गया उसके लाइन से चलिए, कायदे में आंसर आसानी से आ जाए। बहुत सिंपल होती है गाइस, आपको सिखाऊंगा ज़रूर मैं, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।